अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलरफ़ी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की हमारी आज की ये 24th क्लास है। और लास्ट 2 क्लासेस में आपने वर्कशीट्स के हवाले से समझा होगा कि उनके साथ हमने कैसे काम करना है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद वर्कशीट्स, यानी कि जो वर्कशीट है इसके जो ऑप्शंस हैं इनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और इसको जानेंगे कि ये ऑप्शंस हमारे किस काम आती हैं और हम इनका इस्तेमाल करके अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप उम्मीद है कि जब पूरी इस क्लास को देखेंगे, इस वीडियो के एंड तक आप एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ पहुंचेंगे। तो चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो वक्त ज़ाय किए बिना हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वर्कशीट ओपन है जिसके ऊपर मैंने टॉपिक्स को मेंशन किया है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे और क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करवा दूं। वैसे तो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में जो इब्तदाई वीडियोस थी जिनके अंदर मैंने एक्सेल का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसमें ये बात समझाई है कि वर्कबुक और वर्कशीट्स जो हैं इनका क्या फ़र्क है। तो चंद सेकंड के लिए एक दफ़ा आप देखें। ये आपको नीचे देखें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पे मैं क्लिक करके अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखिए, ये लिखा है व्यूइंग वर्कशीट और कस्टम व्यूज़। और आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद वर्कशीट्स। ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। जब मैं इन टैब्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं, ये देखें कि जो ये वर्कशीट्स हैं, जैसे ही मैं यहाँ इनके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये वाली वर्कशीट आपके सामने है और ये वर्कशीट सामने है। अब आगे इस तरह नीचे आपको काफ़ी वर्कशीट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और वर्कबुक क्या है, ये तमाम शीट्स मिलकर चूँकि एक ही फाइल के अंदर हैं। और आप ये ऊपर टॉप पे देखें, जैसे कि इसका नाम है एक्सेल फार्मूलाज, तो ये वर्कबुक है और एक बुक के अंदर ये काफ़ी सारी शीट्स हैं। आप इससे ज़्यादा शीट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ। और दूसरा ये कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप वो जो आमतौर पर शीट के ऊपर लाइनें नज़र आ रही होती हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो लाइनें नज़र नहीं हैं, ये ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको व्यू टैब के अंदर जाना पड़ेगा। तो व्यू टैब में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस, यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ। जैसे आप चेक कर देते हैं तो ये देखें, आपको यहाँ पर ये लाइनें दिखाई देना शुरू हो गई हैं। और मुझे बस इनकी ज़रूरत नहीं थी और इसलिए मैंने यहाँ से इसको चेक को ख़त्म कर दिया। और जैसे ही इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाता है। और ये आपको सिर्फ वो एरिया जहाँ पर आपने बॉर्डर्स लगाए हैं, अपने जो आपके सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करके, जैसा कि हमारी ये जो आज के टॉपिक की हेडिंग्स हैं इनको सेलेक्ट करके, जो मैंने यहाँ पर ये लाइन लगाई हुई है, आउटलाइन लगाई हुई है, बॉर्डर्स कह लें आप इसको, तो ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे जो पहला टॉपिक, वर्कशीट को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप होम पेज के ऊपर हैं और होम पेज के ऊपर जब आप इधर इंसर्ट की तरफ जाएंगे तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने जो है ना वो आ जाती हैं। इनको अगर आप करीब से देखें तो ये देखें, इंसर्ट सेल और रो और कॉलम। ये रो कॉलम इंसर्ट करने के हवाले से ये मैं अपनी साबिक़ा वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये यहाँ से देखें कि ये इंसर्ट शीट का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपको एक नई शीट मिल जाती है। फ़िलहाल मैं यहाँ से शीट इंसर्ट नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ से। अगर आप इस शीट के ऊपर जो कि एक्टिव है, जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आप राइट क्लिक करें तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखाई देती है वो इंसर्ट की है। और जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखें कि ये वर्कशीट लिखा हुआ है और कुछ ऑप्शंस हैं, इनका भी आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से वर्कशीट सेलेक्ट रखें और आप ओके कर दें। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे आपको एक नई शीट मिलेगी। और ये नई शीट कहाँ मिलेगी, जो हमारी एक्टिव शीट है इससे एक स्टेप पहले की जानिब मिलेगी। मैं ओके करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ हमारे पास ये जो है नई शीट ये आ चुकी है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है वो है कि डिलीट। अगर हमने इस शीट को डिलीट करना है
तो यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने से पहले मैं इसको रीनेम करके दिखा देता हूँ। अगर आप रीनेम पे क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ से आप ये जो शीट है इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ। ये देखें, ये हमने जो नई शीट ली है और इस तरीके से आपने देख लिया कि हम शीट को जो है वो इंसर्ट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। और अब रही बात डिलीट करने की, तो राइट क्लिक इसके ऊपर आपने ये सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शीट की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो डिलीट के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट क्लिक कर देता हूँ तो वो जो हमारी सिलेक्टेड वर्कशीट थी वो जो है ना वो डिलीट हो चुकी है। और इसके बाद आगे है हमारे पास कि किसी भी शीट को आपने कॉपी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए देखें, हमारे पास जैसे कि ये पीछे हम ये रिजल्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, व्यूइंग वर्कशीट्स। इसकी मैं अगर कोई कॉपी लेना चाहता हूँ तो कॉपी लेने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं कि जो आपने इसकी कॉपी लेनी है वो इसी एक्टिव वर्क बुक के ऊपर आपने कॉपी लेनी है, या फिर इसकी कॉपी आपको एक नई वर्क बुक के अंदर चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पर देखें मूव और कॉपी, तो इस शीट को आप मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। तो यहाँ देखें कि सबसे ऊपर लिखा है टू बुक। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये न्यू बुक, अब मैं यहाँ न्यू बुक पे क्लिक कर देता हूँ तो जो हमारी ये इस वक्त एक्टिव जो सिलेक्टेड हमारी वर्कशीट है इसकी ये कॉपी बना के हमें एक नई वर्क बुक ओपन कर देगा। मैं ओपन क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें कि ये हमारे पास बुक 1 लिखा हुआ है और इसको मैं अगर मिनिमाइज कर दूं तो ये देखें हमारी वो एक्टिव वर्क बुक है जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना हम नई वर्क बुक जो है ना उसको उसके अंदर जो एक्टिव वर्कबुक है उसकी एक शीट को हमने एक नई वर्कबुक में कॉपी कर लिया है और सेम इज इट वो हमारे सामने जो है ना वो शो हो रही है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और दूसरा आप देखें हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो ये है कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ से ये मूव और कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ से अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी एक्टिव वर्क बुक है इसे के किसी हिस्से में इसकी जो है ना कॉपी वो चली जाए। तो अभी मैं मूव की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ देखें, यहाँ से आपने इसकी कॉपी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद जब आप यहाँ ऑप्शंस में देखें ये जो है ना ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने ये इसकी कॉपी लेनी है इसको कहाँ रखना है। तो यहाँ लिखा है बिफोर, तो जिस शीट को आप सिलेक्ट कर देंगे उससे पहले ये इसकी कॉपी बना देगा। अभी देखें मैं इसी से पहले जो मेरी एक्टिव है इससे शुरू में ही लेना चाहता हूँ और ये हमारे पास है व्यूइंग वर्कशीट्स। ये जो मैंने अभी कॉपी की थी इसको मैंने डिलीट भी नहीं किया, अभी हम देख लेते हैं इसको। तो इसकी कॉपी मैंने लेनी है, इसको सिलेक्ट करके जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो अब देखें यहाँ पर आ गया है व्यूइंग वर्कशीट 2। तो ये हमारी पुरानी वाली वर्कशीट है और ये जो अभी हमने कॉपी ली है इसकी ये नई है और इसको हम मूव भी कर सकते हैं, कॉपी के दौरान भी मूव कर सकते हैं और वैसे भी हम इसको मूव कर सकते हैं। तो मूव करने का मतलब है कि यहाँ से ये हट जाए और ये दूसरी जगह पर चली जाए। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ से इसका नाम बदल सकते हैं। तो ये देखिएगा। और अब हम इसकी बात करते हैं मूव करने की। तो मूव करने के लिए भी यही है कि राइट क्लिक करेंगे हम और यहाँ से मूव और कॉपी भी जाएंगे और यहाँ से हम इसे कहेंगे कि मुझे इसे मूव करके लेके जाना है अपनी जो है ना नई वाली वर्कबुक के ऊपर। तो मैं इसे नहीं, सॉरी, मैं दूसरी किसी शीट को जो है ना ये व्यूइंग वर्कशीट जो है इसको मूव करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मूव एंड कॉपी और यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ये ऑप्शन आएगी न्यू वर्कबुक की। यहाँ पे जब आप इसको क्लिक कर देंगे और मैं माजरत का हूँ जो मैंने पहले कॉपी का आपको बता रहा था वो दरअसल मूव हो गई थी। अब यहाँ नीचे देखें जिस शीट को हमने जो वर्किंग ये जो है व्यूइंग वर्कशीट के दरमियान में एक शीट थी जिसको हमने मूव कर दिया। तो कॉपी लेने के लिए हमें यहाँ पर ये चेक लगाना पड़ेगा जब कॉपी जाएगी, और मूव करने के लिए चेक के बगैर अगर आप करते हैं तो ये यहाँ से मूव हो जाती है। तो वो दरअसल मैं मूव कर बैठा हूँ और कॉपी के लिए जब हम यहाँ पर चेक लगाएंगे और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे कि मुझे नई वर्कबुक पे लेके जाना है और ओके कर दें तो ये देखें आपकी जो नई वर्कबुक है उसके ऊपर ये आ चुका है और ये इधर भी आपके पास मौजूद है। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा उल्टा हो गया है।
उसमें वर्कबुक जो है ना वो कॉपी नहीं हुई थी, मूव हो गई थी, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया है। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जब आपने इस पर काम करना है तो राइट क्लिक के बाद जब आप यहाँ मूव और कॉपी की बात करते हैं तो यहाँ चेक लगा दीजिएगा। अगर कॉपी लेनी है तो चेक लगा दें, तो कॉपी का मतलब है कि वर्कबुक आपकी यहाँ भी मौजूद रहेगी और दूसरी जगह जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पर भी वो चली जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको चेक नहीं किया और फिर आपने इसको अगर एडजस्ट कर दिया तो ये आपकी मूव कर जाएगी। अभी देखें मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सबसे शुरू में, ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो शीट है वो रिज़ल्ट के नाम पर, मैं चाहता हूँ ये उससे पहले चली जाए। इसी को सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट वाली जो शीट है इससे पहले ये वाली जो शीट हमारी ये मूव कर चुकी है। और दूसरा तरीका इसका ये भी है मूव करने का, आप इसको यहाँ से पकड़ें और जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं। इसको पकड़ के आपने जस्ट ऐसे ड्रैग करना है, लेफ़्ट या राइट जिधर भी आप चाहें। अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ तो ये देखिएगा जिस शीट के ऊपर हम काम कर रहे थे इससे पहले मैं आप इसको ले आता हूँ, अपनी जगह पर आ गई है। तो ये हमारा वो वर्किंग शीट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे और ये वो जो हमने अभी उसको मूव किया था और दूसरे तरीके से मूव करके मैं अभी इसको वापस यहीं पर ले आया हूँ। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि आपको मूव और कॉपी में समझ आ गई होगी। मैं माजरत खा हूँ कि वो मैं चेक लगाना भूल गया था। दोबारा से फिर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। चाहे आप नई वर्कबुक पे लेके जाएं, नई वर्कबुक पे ले जाने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और इसी वाली जो आपकी ये वर्कबुक है इसके ऊपर अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर सेम इसी तरीके से रहने दें, यहाँ क्लिक ना कीजिएगा, न्यू की ऑप्शन नहीं आएगी। तो जहाँ भी आप लेके जाना चाहते हैं, कॉपी लेके जानी है, इसकी कॉपी लेनी है तो यहाँ चेक लगाना पड़ेगा। और अगर आपने इसको मूव करना है यानी कि यहाँ से कट कर देना तो फिर चेक के बगैर इसको ओके कर दें, ये मूव हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी वो बात समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम चलते हैं आगे कि इसका जो है ना अपनी शीट को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं, इसकी तरफ चल देते हैं। तो ये वाली जो साथ ये मैंने कॉपी ली थी, ये 2 नंबर जो है वर्किंग जो व्यूइंग की कॉपी मैंने ली थी, ये देखिए 2 नंबर है। इसको अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ यहाँ से देखिएगा तो ये ऑप्शन आ रही है हाइड की, तो आप देख सकते हैं कि वो शीट यहाँ से हाइड हो चुकी है। ठीक है, और अगर आप राइट क्लिक करके दोबारा जाएं तो ये अनहाइड की ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या इस शीट को आपने अनहाइड करना है। एक से ज़्यादा शीट भी हो सकती थी, चूँकि मेरी इस वक्त एक ही शीट हाइड है तो इसी को मैं सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये शीट आपके पास वापस भी आ चुकी है। ओके, और अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ, और वो है, उम्मीद समझ आ गई है कि हाइड और अनहाइड आपने कैसे करना है। ये जो शीट्स हैं इनका कलर, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सब का एक जैसा ही कलर है। अगर आप इसमें फ़र्क वाजे करना चाहते हैं, जैसा कि ये जिनके साथ 2 लिखा हुआ है, ये हम इनकी कॉपी ही ले चुके हैं। अटेंडेंस की कॉपी है, ये कस्टम व्यूज़ की जो कॉपी है और ये व्यूइंग वर्कशीट की कॉपी है। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से टैब पे जाएं और जो भी कलर आप सेलेक्ट करें, ये देखें कि इसका कलर ग्रीन है, इसका राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसका जो है ना वो ब्लू कलर ऐड कर सकते हैं। और इसका मैं यहाँ से राइट क्लिक करके जो है रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम शीट्स का जो है कलर हो चुका है और इस कलर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये शीट्स हैं, ये कलरफुल शीट्स जो हैं ये हमने कॉपी ली हुई हैं और जो इनकी ओरिजिनल जो शीट्स हैं वो इस तरफ पीछे हैं। आप यहाँ से इसको ऐसे स्क्रॉल भी करके जा सकते हैं और इस तरीके से भी जा सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था इंसर्ट के हवाले से, तो राइट क्लिक करके तो हम इंसर्ट कर ही लेंगे। और ये देखिए यहाँ से जैसे हमने इंसर्ट किया था और यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद थी। और ये देखिए ये जो जमा का निशान आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैं भूल गया हूँ, माजरत हूँ, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए ये जो जमा का निशान बना हुआ है, अगर यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो भी ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है न्यू शीट। ये नीचे जैसे माउस लेके जाता हूँ नीचे लिखा आता है न्यू शीट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई शीट मिल जाएगी। ये देखिएगा अभी मैं आपको करीब करके वहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए शीट 3 हमारे पास आ चुकी है और जो वर्किंग विद वर्कशीट हम काम कर रहे थे उसके बिल्कुल ये साइड में ये नई शीट आ चुकी है। तो नई लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप ऊपर से सेल का जो ये जो हमारे पास ग्रुप है यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, और ये जो जमा का निशान है यहाँ से भी क्लिक करके आप नई शीट ले सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स इन अ ग्रुप,
कि एक ग्रुप की शक्ल में इसको कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये जो है ना नीचे प्रोटेक्टिंग के हवाले से बता दूं। प्रोटेक्शन करने के लिए आपको जो है ना, अगर आप इसमें रिव्यू के अंदर जाएं तो प्रोटेक्शन के हवाले से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ये आप देखें कि यहाँ पर ये वर्कशीट है, प्रोटेक्ट वर्कशीट। अगर किसी एक शीट को आपने प्रोटेक्ट करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ना एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ से देखिएगा ये कह रहा है कि जो लॉग्ड सेल हैं वो भी और जो अनलॉग्ड हैं चेक लगा हुआ है कि इनको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपने पासवर्ड पुट करना है और पासवर्ड जब आप लगा देंगे तो उसके बाद आप इसमें कुछ भी एडिटिंग या कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और मैं भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप इसको ज़ाती तौर पर प्रैक्टिस करके देखिएगा। चूँकि मैं ये लेसन बना रहा हूँ तो ये लंबा हो जाएगा, आप इसको करके देखें या इनमें से कोई ऑप्शन आप यूज़ करके कि आपको किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस का सिलेक्शन बना के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ ये एक वर्कबुक ही जो है ना आपकी प्रोटेक्ट होगी। इसका मतलब है कि हर तरह की प्रोटेक्शन है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही कोई दूसरा बंदा इसमें कुछ कर सकता है। लेकिन ये कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि सिर्फ आप इन चीज़ों से रोकना चाह रहे हैं कि इंसर्ट रो इंसर्ट नहीं करनी, कॉलम इंसर्ट नहीं करना, फॉर्मेट रो फॉर्मेट कॉलम नहीं करना, सेल्स को फॉर्मेट नहीं करना, डिलीट नहीं करना। इन ऑप्शंस को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं वो भी सिर्फ इस शीट के लिए, तो यहाँ से सिलेक्शन करके आप पासवर्ड पुट करें और तो ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी और इसी तरीके से आप इस प्रोटेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं। और दूसरा ये प्रोटेक्शन है वर्कबुक की। वर्कबुक का मतलब ये है कि जो ये जितनी भी शीट्स हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर या ये जो हमारी फाइल है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं, इस वर्कबुक के अंदर जब हम यहाँ पर पासवर्ड पुट कर देंगे तो तमाम की तमाम जो है ना वो शीट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये कह रहा है दोबारा से इसको कंफर्म कर लें और मैंने ये ओके कर दिया। और यहाँ पर आप दोबारा जाएं तो अब ये पूछ रहा है कि आपने इसको अनप्रोटेक्ट करना है और अनप्रोटेक्ट इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3। अब ये फॉर्मेटिंग के हवाले से आप देख लें कि मैं यहाँ पर ना कोई 4 टैब्स इकट्ठी लेता हूँ, यहाँ प्लस का सिंबल प्रेस करके 1 2 3 और 4। ये देखें, मैं कहता हूँ ये क्लास 1, इसका रीनेम करके क्लास 1 और दूसरे पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ क्लास 2 और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ क्लास 3 और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ क्लास 4। आप मुख्तलिफ शीट्स के ऊपर, अब ये क्या है जो हमारी आखिरी ऑप्शन है कि आप ग्रुप की शक्ल में कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं कि ये मेरे पास 4 शीट्स हैं। मैं अगर यहाँ पे काम किसी एक शीट के ऊपर करूँ और दूसरा ये है कि मैं एक शीट पे काम कर लूँ और मुझे इनके रिज़ल्ट्स बनाने हैं, ये क्लास 1 का रिज़ल्ट है, क्लास 2 3 और 4 का रिज़ल्ट है, अगर मुझे ये बनाना है तो मैं एक ही शीट का रिज़ल्ट बना के और उसकी कॉपी ले लूँ और बाद में उनको रीनेम कर लूँ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इससे आसान जो ये है आप ग्रुप की शक्ल में कर सकते हैं। इन तमाम शीट्स को जो है ना आपने पहली शीट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके आपने आखिरी वाली जो शीट है इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्शन करेंगे तो आप ऊपर देखें, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप। ये हमारे उसका एक्सेल फार्मूलाज जो है ना वो इस शीट का नाम है और ये ग्रुप की शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है कि ये 4 शीट्स का ग्रुप है। अब आप जो भी काम करेंगे इस एक शीट पे काम करेंगे वो तमाम शीट्स के ऊपर आपको दिखाई देगा। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, होम पे जाके यहाँ से टेबल जो है ना वो बना देता हूँ। ये सिंपल लाइन मैंने लगाई है और इसके बाद मैं ये जो हेडर है इसको मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ और इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर, और आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। और अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ लिख लें और देखिएगा जो भी हम काम करेंगे वो तमाम शीट्स के ऊपर होगा। और इसको अब हम सेंटर लाइन कर देते हैं, ओके। और इतना सा करके अगर आप इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं तो बोल्ड कर लें और इसका कलर भी चाहें तो आप चेंज कर लें। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब ये देखिएगा ये ब्लू कलर ब्लैक फ़र्क वाज़े नहीं हो रहा, इसको हम रेड कर देते हैं। ये देखिएगा अब मैंने एक शीट पे काम किया है और सिलेक्शन थी हमारी तमाम शीट्स की। मैं इसको एक दफ़ा डिसलेक्ट करता हूँ। अब दोबारा देखें ये शीट 1 है, ये शीट 1 पे जो हमने काम किया और इसके साथ ये क्लास 2 वाली जो शीट इस पर भी वही है, क्लास 3 वाली शीट पर भी वही है, क्लास 4 और इस तरीके से जिन शीट्स को हमने इकट्ठे करके और ग्रुप की शक्ल में काम किया है वो तमाम शीट्स पर जो है वो हमारा काम सेम एक जैसा ही है।
तो ये आपके काम को आसान कर देता है कि अगर आपको एक ही वक्त में 10-12 या इससे ज़्यादा शीट्स एक ही तरह की तैयार करनी है तो उसकी आप फॉर्मेट कर लें, तो ग्रुप की शक्ल में फॉर्मेट करें, तैयार कर लें, तो वो आपका जो है ना टाइम सेविंग होगा और बाद में आप हर शीट के ऊपर जाके इंडिविजुअल अपना डाटा जो है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल एग्जांपल दी है, आप इसकी मज़ीद फॉर्मेट भी कर सकते हैं और सारी शीट के साथ जो है ना वर्किंग आपकी एक ही जैसी होगी। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और नहीं अच्छी लगी तो बेशक डिसलाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इस टॉपिक में, इस लेसन में कोई कमी है, तो ताकि उस हवाले से हम इसके ऊपर मज़ीद जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्किंग करके आपको समझा सकूं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।